के नौजवान कोई एक्शन ले तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जा रहा है, कोई सही बात कह रहे तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जा रहा है। और पहली बात, मोदी जी का 2014 से पहले का एक इंटरव्यू है कि हमारे बॉर्डर में आतंकवादी आए कैसे, मैं रहता तो वो कर देते। तो फिर यही सवाल आप पे भी बैठता है कि आपके होते हुए, आपका राज और आपका सरकार होते हुए कैसे आतंकवादी हमारे कश्मीर में घुसे। ये हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा तो देखो जब तक चलता रहेगा, जब तक ये देश का बेरगरक होता रहेगा। और मैं तो कहता हूँ इंसान, भूख और इंसानियत, तीसरा कोई धर्म ही नहीं होता भाई। पहली बात तो ये। और पहली बात ये कि हमारे मोदी जी हमेशा कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अभी के टाइम पे सबसे बड़ा मुद्दा यही हो रहा है कि बेटियों के साथ प्रताड़ना हो रही है। और बेटों के साथ क्यों नहीं हो रही भाई, बचाओ क्यों नहीं हो रहा बेटों का भी साथ तो बहुत जुल्म हो रहे हैं। किसी को पुलिस बेफालतू का उठा के ले जा रही है, बगैर फालतू का मार रही है, वो भी अच्छे इंसान को। अरे उसको मारो ना जो गलत कर रहा है, जो गलत नशा बेच रहा है उसको मारो, जो देश के लिए सच में बेकार इंसान है उसको मारो ना। पुलिस ना किसी अच्छे इंसान का किसी का साथ भी नहीं दे रही है। ये बताइए, आप नौजवान युवक क्या अभी बेरोजगार हैं, सरकारी नौकरी करते हैं आप? देखो अभी आपको एक हैदराबाद का वीडियो दिखाऊँ ना, तो बहुत 10 सीट का जॉब की सीट थी, और कम से कम है ना हज़ारों लोग लाइन से, समझ लो बहुत लंबी लाइन से खड़े हुए थे इंटरव्यू के लिए। उनमें से सिर्फ 10 का सिलेक्शन होना था। कितने का? सिर्फ 10 का सिलेक्शन हो रहा था। तो यही देख लो कि पूरे भारत में लोग बेरोज़गार हो रहे हैं ना। और अगर लोग बेरोज़गार होंगे तो लोगों का ध्यान कहाँ जाएगा, किसी और चीज़ों में जाएगा। अब इसी चीज़ों का फ़ायदा कौन उठा रही है? हमारी गोदी मीडिया। आप जैसे भाई हैं जो हकीकत दिखा रहे हैं, और आपकी हकीकत आगे तक पहुंच भी नहीं पा रही होगी, जितना पहुंच रही है चलो शुक्र है। यही हो रहा है ना भाई। देश के युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए, जैसे हमारे मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोज़गार मिलेंगे, हर साल देंगे। लेकिन 2 करोड़ तो मतलब 1 करोड़ भी नहीं मिला लोगों को। इतने साल हो गए मोदी जी। रिक्वेस्ट है भारत के युवाओं को नौकरी का पाबंद करे, कुछ तो कुछ उनके लिए भी करे, ताकि वो एक अंधभक्ति से दूर रह सके। आपकी राजनीति इतनी ख़राब हो चुकी है कि हिंदू। आप ये बताइए, जैसा कि आप देख रहे होंगे अभी बेरोज़गारी का इतना आलम है कि बहुत से लोग ड्रीम 11 जैसे ऐप, सर्कल जैसे ऐप पे सोचते हैं मैं 50 रुपये लगा करके करोड़पति बन जाऊँगा और मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन एक मैच में कम से कम 50-60 लोग खेलते हैं और 2-4 लोगों को 2-4 करोड़ पकड़ा देते हैं, फिर जीएसटी के नाम पे 60% पैसा ले लेते हैं, और ये तगड़ा लेवल का खेल चल रहा है। और अभी के विराट कोहली जैसे या रोहित शर्मा जैसे प्लेयर या फिर बड़े बड़े हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर लोग मतलब सट्टेबाजी का प्रचार करते हैं। तो इसको कैसे देखते हैं एज ए युवा आप? विराट कोहली हुआ या फिर जितने भी सेलिब्रिटी हुए हमारे, तो उनको तो हमारे लिए भला सोचना चाहिए, क्योंकि हम लोग उनको बनाए, वो खुद नहीं बने। तो हमारी एक गलती है कि हम लोग कुछ ज़्यादा अंधभक्ति में आ गए, लीन हो गए, उस चीज़ में घुस गए। और हमारे विराट कोहली है, देश के लिए खेलते हैं, अच्छी बात है, पर उनका एक एप्लीकेशन है ड्रीम 11। आप एक सीधी सी एक बात बताइए, एक ड्रीम 11 एक टीम बनाना, 49 रुपये लगाना, करोड़ों लोग खेल रहे, लाखों लोग भी नहीं, करोड़ों लोग खेल रहे, और आपका जीतने की उम्मीद पता है कितनी है? 0.8। आप ये सोचिए ना कैसे आप जीत सकते हो। वो 49 रुपये का मतलब ये नहीं सोचिए कि ये 49 रुपये, करोड़ों लोग 49 रुपये लगा रहे हैं, उसमें अरबों का गेम चल रहा है, उसमें गेमलिंग चल रहा है। तो इसमें बड़ी बात तो ये तो सरकार भी टैक्स ले रही है इसमें। कैसे? गेमलिंग तो बैन है ना हमारे देश में, तो फिर सरकार कैसे टैक्स ले सकती है? सीधी बात यही है कि शायद सरकार भी सपोर्ट कर रही हो सकता है ना। सरकार सपोर्ट करी तभी तो वो पहले इलीगल था, अब लीगल हो गया वो। देखो सरकार ही सपोर्ट कर रही है। अगर आप मेरे आसपास ही बहुत ऐसे साथी हैं जो ये गेमलिंग में बहुत बर्बाद हुए, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, और अभी तो ठीक है क्योंकि वो चीज़ छोड़ दिए। ये बताइए आप, जैसे कि बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में जो 11 गरीब लोग मारे गए हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? इसको कैसे, आप क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए बहुत गलत हुआ,
बहुत गलत हुआ। और ये 11 लोग जो मारे गए इसमें किसी का ध्यान केंद्रित नहीं हुआ अभी तक। जैसे वही मैं अभी रिपीट, सब नेता, सब जितने भी नेता सब राजनीति करने पे लगे हुए हैं। यही तो बात है, मौत पे राजनीति हो रही है इधर। यह क्या हो रहा है हमारे देश में, चल क्या रहा है हमारे देश में? मौत में राजनीति चल रही है, चाहे कोई भी राजनेता हो। अरे उनके घर गए, मैं अगर किसी देश का राजा हूँ या मंत्री हूँ या कुछ भी हूँ, तो मैं क्या करूँगा, जनता के पास जाऊँगा कि हाँ जी आपके साथ क्या हुआ। मैं अफसोस करूँगा, उस चीज़ को फील कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने बनाया है ना मंत्री को। मैंने, अगर मोदी जी को वोट नहीं देते तो मंत्री जी प्रधानमंत्री कैसे बनते? तो उनका फ़र्ज है कि आम नागरिकों के पास जाए और जिन चेन्नई स्वामी स्टेडियम के पास जो हादसा हुआ है उसको जाके देखे। यह हादसा लगातार होए जा रहा है, किसी न किसी सिस्टम में, क्राउड में लोग ही मर रहे, आम जनता मर रहे। अमीर आदमी नहीं मर रहा, कोई नेता नहीं मर रहा है। देखो, अमीर आदमी बेवकूफ़ नहीं है और नेता ही बेवकूफ़ नहीं है। नेता भी बेवकूफ़ नहीं है, क्योंकि नेता के पास जाना पड़ेगा सेलिब्रिटी को, अमीर आदमी के पास जाना पड़ेगा सेलिब्रिटी को, आम आदमी के पास नहीं जाना पड़ेगा। और हम इतने बड़े बेवकूफ़ हैं कि हम क्यों इतना पूछते, पता नहीं क्यों। आइडल चलिए।